लास्ट क्लास हम लोग एक क्वेश्चन डिप्रिसिएशन का बनाए थे और 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। वो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो लिखवाया था अग्रवाल ब्रदर्स वाला, वो क्वेश्चन को निकाला जाए। क्या उसको बनाए हो तुम लोग? उसमें लेकिन जर्नल एंट्री नहीं बोला था, उसमें बोला था मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते ही पता है ना, तो पहले इंफॉर्मेशन लिखना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लिखवाए, क्या लिखते हैं? वर्किंग नोट्स। क्या लिखते हैं? वर्किंग नोट्स। अगर बनाए हैं तो मिला लीजिएगा, ठीक है? नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा। बातचीत ना करें कृपया, ध्यान दें। मशीनरी परचेज और मशीनरी सेल्स, ठीक है? सोल्ड भी लिख सकते। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मशीन को 1 जुलाई 2017 में मशीन 1 1 जुलाई 2017 में 1,40,000 में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया? 1,40,000। बातचीत नहीं करना है, ठीक है? और उसका इंस्टॉलेशन में 10,000 खर्चा किया गया, द प्लस 10,000। तो कितने का मशीन हो गया? 1,50,000। यहां तक कोई दिक्कत है? इसका सेल के लिए कुछ भी नहीं बोला गया, कोई दिक्कत? रेट कितना है? 10% पर एनम। मेथड कौन सा है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। और अकाउंट क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर एवरी ईयर ना? अप टू 3 इयर्स नहीं, ऐसा नहीं लिखना, ईयर लिखना है। 17 से 18, 18 से 19, सिर्फ 2 ही साल है। 3 इयर्स बोला है। रुक जाओ। ओ, जुलाई को खरीदा तो 17 से 18, 17 से 18 जुलाई, दिसंबर में क्लोज हो रहा है। हाँ ठीक, तब तो ठीक है। 17, 18, 19 3 साल, ठीक है। अप टू 2019 दिसंबर में ना क्लोज हो रहा है। तो 1 जुलाई 2017 को खरीदा तो पूरा 17, फिर 18, फिर 19। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? फिर हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कॉस्ट कितना है? 1,50,000 लेस डेप्रिसिएशन। लेकिन पहला साल यहाँ पे सीखने वाला चीज है, ठीक है? हम लोग का स्टेटमेंट कहता क्या है कि जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा हर साल वही माइनस होता है। लेकिन पहला साल सिर्फ 6 ही महीना का रखा है। कितना? और 6 मंथ। तो 6 मंथ मतलब 1.5 लाख का 10% एक साल के लिए होता है 15,000 रुपया। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर 10% 15,000 हो रहा है तो 6 महीने का कितना होगा? 7,500, मतलब 7,500। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,42,500। हाँ या ना? अब इसके बाद लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये 2017 का था, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अब तो पूरा साल रह रहा है 2018, तो उसमें कितना देंगे? नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, तो पहले साल का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसी का 10% देंगे, ना कि माइनस करके जो आएगा। अगर माइनस करके जो आएगा वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो जाता है। तो यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है कि पहला साल कभी 3 महीना, कभी 5 महीना, कभी 4 महीना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर पूरा साल रहता है तो हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसमें निकलता है। तो 1.5 लाख का 10% 15,000, मतलब हर साल कितना माइनस होगा? 15,000। कितना आएगा माइनस करके? 2019, इसमें भी 15,000। बताओ माइनस करके कितना आया था? 5। उसके बाद तुम्हारा 12 से 5 गया 7,
1,27,500, फिर 15,000 चला जाएगा तो 1,12,500। चलो बना लो फटाक से, यहां तक कंप्लीट करो पूरा खेल। हाँ पूरा खेल यहीं तक का है, ठीक है, ठीक है, पूरा खेल यहीं तक है। जो इसको सीख गया उसका फिर लेजर बनाना, जनरेटरी बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। बनाओ इसको जल्दी से बनाओ जो नहीं बनाया। हो जाएगा तो बोलना। जिसका बन गया मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ 17 लाइन में, लेजर का फॉर्मेट। सत्रह लाइन में पहले ऊपर हेडिंग लिखो मशीनरी अकाउंट, फिर 17 लाइन में फॉर्मेट बनाइए, अब फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट 8 लाइन में फॉर्मेट बनाएंगे, लेजर का फॉर्मेट। जल्दी कीजिए। फॉर्मेट बन गया मशीनरी अकाउंट डिप्रिसिएशन अकाउंट का। यस सर। तो बोर्ड में बताना पड़ेगा कि बोलने से लिख लोगे, ठीक है। तो जैसा बोलेंगे इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से चलना, ठीक है। सिखाया तो है, लिखिए पहले ये डेट के कॉलम में 2017 दोनों तरफ, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी 2017 दोनों तरफ लिखिए। हुआ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टू साइड 1 जुलाई, टू साइड 1 जुलाई, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 1,40,000। हुआ? फिर टू बैंक अकाउंट सेम डेट 1 जुलाई, टू बैंक अकाउंट 10,000, 10,000 हो गया। बाय साइड 31 मार्च, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट ईयर का कितना है डेप्रिसिएशन 7,500, तो लिखो 7,500। हुआ? फिर लिखो सेम डेट 31 दिसंबर, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। तो देखो बाय बैलेंस सीडी में कौन सा जाता है, जैसे ही इससे इसको माइनस करेंगे तो जो बचता है वही सीडी होता है। तो लिखो 1,42,500, मतलब सब वर्किंग में किया हुआ है, तुमको अपना बुद्धि कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब दोनों तरफ का टोटल लिख दो 1,50,000, 1,50,000, नीचे नहीं, 3 साल का है ना, तो तीनों एक ही फॉर्मेट के अंदर बनता है, बताया था ना। मतलब जैसे ये फॉर्मेट बना सोचो, तो यहाँ पे खत्म हुआ तो यही डबल लाइन देना है, फिर सेकंड ईयर यहीं पे देना, फिर सेकंड ईयर का डबल लाइन से बन, फिर थर्ड ईयर का डबल लाइन से बन। समझ में आया बात? ये दिमाग में रखना है। तो 1,50,000 दोनों तरफ का टोटल लिखिए। हो गया? आ जाइए लिखिए दोनों तरफ 2018, डेट का कॉलम में दोनों तरफ 2018 लिख दीजिए, अंडरलाइन करो। हो गया? टू साइड लिखो 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी, 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, यही सीडी में जो गया था 1,42,500, 1,42,500 हो जाएगा तो बोलना। उसके बाद लिखो बाय साइड, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 15,000, तो लिखो 15,000। फिर 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी में कौन जाएगा, फिर माइनस करके जो आया था वो जाएगा, तो 1,27,500, 1,27,500, 1,27,500 हो गया। दोनों तरफ का टोटल लिख कर डबल लाइन से बंद करो, क्या लिखोगे 1,42,500, दोनों तरफ का टोटल 1,42,500 हो जाएगा, तो बोलना हुआ। अब दोनों तरफ 2019 लिखो, 2019 हुआ। कभी भी डबल लाइन के बगल में नहीं लिखा जाता है, उसके नीचे वाले लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। जहां पे टोटलिंग कर रहे हो ना उसके नीचे वाले लाइन में ईयर लिखा जाता है। तो 2019 लिख दिए, अंडरलाइन कीजिए, उसमें लिखिए फर्स्ट, टू साइड लिखिए 1 जनवरी, टू साइड 1 जनवरी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अमाउंट लिखो 1,27,500, 1,27,500 हुआ। बाय साइड 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट 15,000, थर्ड ईयर का भी 15,000 है ना, तो 15,000 हुआ। फिर लिखिए बाय बैलेंस सीडी 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी कितना माइनस करके जो आया 1,12,500, 1,12,500 हो गया। दोनों तरफ का टोटल लिख दो 1,27,500 और फॉर्मेट बंद। बहुत कोई समझाता है कि इसके बाद वाले ईयर में सीडी को बीडी करके छोड़िए, करने से भी सही है, नहीं करने से भी सही है। बुक कहता है 3 साल दिखाना, 3 साल दिखा रहे, अगर तुम बना देते हो कि नहीं सीडी को बीडी करके दिखा देते 1 साल और, तो गलत नहीं होता है, लेकिन जरूरी भी नहीं होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, जिनका नहीं बनाया जल्दी बनाइए, 2 मिनट के अंदर बनाइए। 8 लाइन में बनाइए, पहले लिखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर बनाइए 8 लाइन में फॉर्मेट। डेप्रिसिएशन अकाउंट 8 लाइन में फॉर्मेट बनाइए। डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना सबसे आसान है। टू एसेट्स अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही तो नियम है। और जितना साल रहेगा उतना साल वो लिखते जाएगा, जिस साल जितना डेप्रिसिएशन रहेगा वो लिख देना। फर्स्ट ईयर 7,500, 7,500 दोनों तरफ लिख देना, ठीक है। बता दे रहे हैं, लिखो जल्दी, फॉर्मेट बनाओ पहले। फॉर्मेट बना, लिखो दोनों तरफ 2017 अंडरलाइन, और दोनों तरफ का डेट 31 दिसंबर, दोनों तरफ मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड 31 दिसंबर। टू साइड लिखो टू मशीनरी अकाउंट 7,500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 31 दिसंबर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डबल लाइन से बंद, वही 7,500 नीचे लिखो, डबल लाइन से बंद करो। हुआ क्या है, हुआ हुआ। फिर नेक्स्ट दोनों तरफ लिखो 2018 दोनों तरफ, और दोनों साइड सेम डेट 31 दिसंबर। टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 15,000 15,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000।
डबल लाइन से बंद हुआ। हाँ फिर लिखिए 2019 दोनों तरफ अंडरलाइन कीजिए, दोनों तरफ डेट लिखिए 31 दिसंबर। हुआ। टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट 15,000 दोनों तरफ, डबल लाइन से बंद, फॉर्मेट बंद, कंप्लीट। ठीक है। एक क्वेश्चन दिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। ध्यान दीजिए। ऑन 1 अप्रैल 2016 मतलब मशीन 1 को परचेज किया गया 1 अप्रैल 2016। ठीक है। कितना में बोलता है 50,000 में। क्वेश्चन बस इतना ही है। हाँ लिखवाया था ना 50,000 और सेल का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। रेट है तुम्हारा 10% पर एनम और मेथड है बोलता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और अकाउंट क्लोज हर साल। देखो जैसे इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि हर साल कब कंप्लीट किया गया है क्या? नहीं। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर अप्रैल में स्टार्ट हुआ है मतलब मार्च में खत्म हो तो क्या लिख देंगे 31 मार्च एवरी ईयर और अप टू 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 मतलब अप टू 2019 बोला है 3 इयर्स क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000, डेप्रिसिएशन कितना दे रहे 10%। ये हो जाएगा तुम्हारा 16 से 17 तो 50,000 का 10% 5,000 होता है माइनस करके 45। फिर नेक्स्ट ईयर 17 से 18 10% वही 5,000 देना है क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है तो बचता है 40,000। अब फिर 18 से 19 फिर 5,000 माइनस करके 35,000। ये है क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए जल्दी से इसको लिखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग लेजर बनाना तो सीख लिए, इस क्वेश्चन का जर्नल एंट्री हम करवा दे रहे हैं और लेजर आपको बना देना है। ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा सेम टू सेम। ठीक है, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा। ठीक, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाया जाए। बनाया हुआ है? जल्दी बनाओ, एक पेज में बनाओ, फिर ज्यादा जरूरत होगा तो फिर देखा जाएगा। बोले नहीं सर, जल्दी कीजिए। नहीं नहीं डिस्टर्बेंस नहीं। बोले डेट का कॉलम में पहले सबसे पहले लिखो 2016
1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल लिखे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000 50,000 50,000 हो गया। इसका इंस्टॉलेशन ये सब तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसका एंट्री भी हम लोग को करना नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो लिखो 2017, अंडरलाइन करो, नरेशन लिख लोगे ना, बीइंग मशीनरी परचेज्ड लिखे, डेट लिखे 2017 31 मार्च, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 5,000 5,000, नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। और पता है ना, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो पीएल में ट्रांसफर भी होगा। तो सेम डेट 31 मार्च, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000 5,000 5,000 5,000 हो जाएगा। तो बोल रहा नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। हो गया क्या? अब 2018 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 31 मार्च, 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000 5,000। नरेशन बार बार वही लिखना है, डेप्रिसिएशन चार्ज वाला ही, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं ना है, लिख लोगे ना 5,000 5,000। फिर 31 मार्च क्या एंट्री होगा, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, 31 मार्च प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ। 2019 सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन 31 मार्च बोले 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,000 5,000 हुआ। फिर पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 31 मार्च डेट। क्या ये समझ में आया? इसका लेजर बन जाएगा कि बताना पड़ेगा? बन जाएगा ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत? अभी तक जितना बताएं नॉर्मल क्वेश्चन बताया, समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होगा, ठीक है। तो अभी एक मशीन खरीदने का आप बताया है, अब एक से ज्यादा मशीन, फिर सेल करने का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का सारा कंडीशन से एक एक करके बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े सिर्फ क्या, एक मशीन परचेज हो रहा है, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस आ रहा है, ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ हो तो कैसे होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।